हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो चाइल्ड है वो लॉस्ट हो जाता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढता रहता है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 3। अब बच्चे को है वो दूसरे लोग होते हैं लेकिन उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते, तो वो बहुत सॉबिंग करता है, क्राइंग करता है। तो ही रन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू ए श्रेन टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग। और वो जल्दी से दौड़कर श्रेन मतलब होता है टेम्पल में चला जाता है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, इंच ऑफ स्पेस मतलब होता है कि बिल्कुल भी जगह नहीं होना, कि हर एक इंच पे लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ क्राउड है वो प्लेस। हियर वॉज कंजेस्ट विद मैन, कंजेस्टेड मतलब फुल ऑफ, वो लोगों से भरा हुआ है वो जगह। बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग, परंतु वो लोगों के पैरों के आगे से निकल कर चला जाता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, और अभी भी वो सुबकियाँ ले लेकर रो रहा है और बोल रहा है मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द पीपल हाउ वेयर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जैसे ही वो एंट्रेंस गेट पे, टेम्पल के एंट्रेंस गेट पे पहुंचता है तो क्राउड है वो बहुत थिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। मैन जोशल ईच अदर, जोशल मीन्स पुश, लोग एक दूसरे को पुश करते होता है ना, बहुत ज़्यादा जैसे क्राउड होती तो लोग ऐसे धक्का मुक्की करते हैं, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि लोग एक दूसरे को पुशिंग कर रहे हैं। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डर्स आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, हैफ्टी मीन्स हैवी शोल्डर्स, कि उस बच्चे को वो लोग जो क्राउड में लोग थे वो कैसे लग रहे थे, हैवी लग रहे थे, बहुत भारी। और उनकी आइज़ थी वो मर्डर्ड आइज़ लग रही थी, जैसे कि खूनी आंखें हो, और उनके शोल्डर्स थे वो भी बहुत भारी लग रहे थे। अब वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स है वो अपने पेरेंट्स से लॉस्ट हो गया है, तो उसको जो नॉर्मल पीपल है वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत हैवी हो, लाइक ए मॉन्स्टर एंड जाइंट। ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फिट, अब थ्रस्ट मीन्स पुश करते हुए, अब वो छोटा बच्चा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और लोगों के फिट में से निकलता है। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, अब वो वहाँ पे फ्रो मीन्स होता है फुल ऑफ, ब्रूटल मीन्स हार्श, अब वो उनके पैरों में से निकलता है तो ये मूवमेंट उसके लिए बहुत ही हार्श होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट हैड ही नोट श्रिंक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अब वो उनके पैरों के नीचे गिर जाता है और क्रस्ट होने वाला होता है, लेकिन अगर वो नीचे गिरा हुआ है तो उसकी कोई ज़्यादा ज़ोर से वॉइस नहीं निकलती है और उसकी वॉइस बहुत स्लो निकलती है और वो बोलता है मदर फादर। ट्रैम्प्ड मीन्स होता है क्रस्ट एंड फ्रो मीन्स हिट। अब वो फिर से मदर फादर बोलता है। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड मतलब बहुत पावरफुल क्राउड, हियर्ड हिज क्राई एंड stopping means bent forward, with great difficulty lifted him up in his arms। अब एक आदमी है वो सर्गिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ में से निकल कर आता है और उस बच्चे की आवाज़ सुनता है और उसको थोड़ा बेंट होकर जल्दी से उसको अपनी बाजू में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कि तुम यहाँ कैसे आए। Whose baby are you, तुम किसके बच्चे हो। The man asked as he strutted clear of the mass, अब उसने उसको पूछा कि तुम कहाँ से आए और किसके बच्चे हो, ये उसने क्लियर करने का क्लियरिफिकेशन मांगा उस बच्चे से। The child wept more bitterly than ever now and only cried, अब बच्चा और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथी हिम बाय टेकिंग हिम टू राउंड बाउट, अब उस आदमी ने उसको क्या किया, सूथिस मीन्स होता है रिलैक्स करना, तो उस बच्चे को रिलैक्स करने के लिए जो राउंड बाउट जो झूला होता है उसके पास लेके गए। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, और उससे पूछा कि तुम हॉर्स के ऊपर राइड करना चाहोगे।
he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted. अब जैसे ही वो उसको झूले के पास लेके गया तो बच्चा है उसके पास पहुंचते ही बहुत ज़ोर से जैसे उसका थ्रोट है वो बहुत ज़्यादा बैठ गया हो, टोर हो गया हो और ऐसी श्रील आवाज़ निकालने लगा, रोने लगा और सुबकने लगा और चिल्लाने लगा कि आई वॉन्ट मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो अपने पेरेंट्स ही चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. अब वो बच्चा है उसको वो जो मैन है वो स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है जो वहाँ पे बांसुरी बजाता रहता है और कोबरा है वो एक कोयल सर्कल में डांस करता रहता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और वो कहता है कि देखो कितना अच्छा म्यूजिक है बच्चे। ही प्लीडेड, और उसने उसको खुश करने के लिए ये सब कहा, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। अब बच्चा है वो इस चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनके पेरेंट्स से वो खो गए थे, तो उसने अपने कानों से अपने ईयर्स को अपने फिंगर से बंद कर दिया और फिर चिल्लाया। डबल पिचड स्ट्रेन मीन्स होता है ए लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स है। आई वॉन्ट मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब बच्चे को इस सब में भी इंटरेस्ट नहीं था। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वेंटिन हिम। अब उस मैन को लगा कि शायद इन बलून को देखकर इस बच्चे का जो माइंड है वो उसका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाए, इसलिए वो उस बच्चे को बलून वाले के पास लेके गया। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, और पूछते कि तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून लाइक है। ही प्रियसली आस्क्ड, परसुएसली मीन्स होता है परसुएसली मीन्स होता है कि मना कर देता है उस बच्चे को। जैसे कोई होता है ना कि किसी बच्चे को हम मनाना चाहते तो वो वहाँ पे परसुएसली करके पूछ रहा है उससे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब। अब बच्चे ने अपनी आंखें वहाँ से घुमा लिए हैं जो बलून फ्लाइंग कर रहे थे और फिर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर मीन्स होता है कैरिड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब जो मैन था वो बच्चे को खुश करना चाहता था, इसलिए वो उसको फ्लावर सेट जहाँ पे फ्लावर वाले लोग बैठे थे वहाँ पे लेके गया। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम इन अच्छे फूलों की स्मेल को महसूस कर सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, अगर तुम लाइक करोगे अगर तुम्हारे नेक पे एक गार्लैंड माला पहना दी जाए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। अब बच्चे ने क्या किया, रिट्रेटेड, बास्केट एंड रिट्रेटेड। अब बच्चा है उसने क्या किया, अपनी नोज को उन फ्लावर बास्केट से हटा लिया। रिट्रेटेड मीन्स होता है रिपीटेड हिज सॉब। अब फिर से वो सुबकियाँ लेने लगा, रोने लगा और आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर ऐसे फिर से बोलने लगा। थिंकिंग टू ह्यूमर मीन्स होता है लाफ या खुश होना। हिज डिसकंसोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी। चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब वो आदमी है उसको लगा कि ये शायद यहाँ पे आके खुश हो जाए, उसको स्वीट्स वाले के पास ले गया। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। अब वो काउंटर पे जाते स्वीट शॉप के काउंटर पे और उससे पूछते हैं कि चाइल्ड तुम्हें स्वीट्स पसंद है। ही आस्क्ड, उस मैन ने उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड। अब बच्चा है वो फिर से रोने लग गया और अपना फेस है वो वहाँ से हटा लिया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो फिर से अपने पेरेंट्स को चाहता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे डिसकॉन्सोलेट मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, और ये चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज ए पर्सन और थिंग्स इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन। चार्ज हम उसको बोलेंगे कि जो पर्सन हमारी केयर कर रहा हो। यहाँ पे उस बच्चे की केयर वो जो अननोन पर्सन है वो कर रहा है, तो ये चार्ज वर्ड उसके लिए यूज हुआ है। अब वो स्वीट्स के पास ले जाता है तो बच्चे को कुछ भी पसंद नहीं आता।
और वो फिर वही रोते हुए बोलता है, शॉप से अपना फेस हटा लेता है कि मुझे तो अपने पेरेंट्स चाहिए ही। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत यहाँ तक जब हमने ये पूरा लेसन कर लिया लेकिन उस बच्चे को अपने पेरेंट्स नहीं मिले हैं, तो ये लेसन में क्या कहना है कि जिस तरह से पहले जो वो बच्चा सब चीज़ों के लिए जिद कर रहा था जो उसके पेरेंट्स नहीं दिला रहे थे, लेकिन बाद में जब वो सभी चीज़ें उसको मिल रही है लेकिन वो फिर लेना नहीं चाह रहा, क्यों? ये बात हमें क्या शो करती है कि वो बच्चा है वो इन चीज़ों की देन अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा उसको लगाव है। तो ये अपने इस बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए अफेक्शन, लव, ये सब शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप लेसन बहुत इजी था, इजी लैंग्वेज में था, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा लेसन रीड करना है, हार्ड वर्ड्स है उनको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझना है और हर एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, जो आपको नहीं आता पेंसिल का यूज़ करना है। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।